चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लम के घर के बाहर। तो अलबैग पे आए हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे अलबैग है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज मेरा डे 2 है इन मक्का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा ही है स्टार्ट की वीडियो में कितना ज़्यादा रश था। ये रश इसलिए कि हमने अभी फजर की नमाज़ अदा की है, तो ये सारे बंदे नमाज़ पढ़ने आए थे। तो सुना था कि ये शहर सोता नहीं है ना, तो बाकी ऐसे ही है। हमने रात को 12-1-2 बजे हम निकले हैं यहाँ से, तब भी मतलब कि इतना ही रश था। अभी सुबह फजर के टाइम आए हैं तो तब भी इतना ही ज़्यादा रश था। कल जैसे हम पहुँचे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा अदा कर लिया था। तो उसके बाद ना असर मगरब इशा के टाइम हमने कोशिश की है ना, जो खाने काबे की हदूद है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तवाफ़ करने के लिए। तो वहाँ पे आराम के बगैर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उम्रे वाले लोगों का, हाजियों का बहुत ज़्यादा रश है। तो सिर्फ जो उम्रा अदा करने आए हैं या जिन्होंने आराम बांधा हुआ है तवाफ़ के लिए, तो वही जा सकते हैं। तो अभी मैं आराम लेके आया हूँ, अभी आराम बांधूँगा और इंशाल्लाह जाएंगे तवाफ़ करेंगे आज। और उसके बाद निकल के हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करेंगे। और अबू जहल जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो घर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने है, तो वो भी विज़िट करेंगे। तो चलते हैं, अभी मैं सबसे पहले तो आराम बांधता हूँ और उसके बाद चलते हैं हरम शरीफ में। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं आराम बांध लिया है और अभी हम जाएंगे अंदर। तो चलते हैं, तवाफ़ करते हैं बगैर टाइम चलेंगे। पैदल चलने की बिल्कुल कोई रूटीन नहीं थी और कल उम्रा किया, पहले सफ़र था काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद उम्रा किया। तो पाँव तो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज तवाफ़ करना है। अभी सेकंड डे है, कल थर्ड डे हमने इंशाल्लाह दोबारा उम्रा करना है। तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश होगी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगा और जितना ज़्यादा मतलब कि मैं इबादत कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे सोचता हूँ कि ज़िंदगी के जो दिन गुजार दिए हैं ना, बस वो गुजर ही है, बस यही ज़िंदगी के दिन है। आपके साथ ये फीलिंग शेयर नहीं कर सकता। बंदा काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जहाँ पे खाने काबे को मतलब के लोग चूम रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब का रियल में है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत। अभी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अभी यहाँ से जो लोग इंटर हो रहे हैं वो सिर्फ या तो लेडीज़ इंटर हो रही हैं या जिन लोगों ने आराम बांधा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो कल भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की अंदर आने की, लेकिन हम नहीं आ सके क्योंकि मैंने आराम नहीं बांधा हुआ था। तो आज इसलिए मैं आराम साथ लेके आया था। पहले फजर की नमाज़ पढ़ी है, तो अभी आराम बंद है। तो अभी इंशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा और ज़िंदगी हसीन करने के लिए हम जा रहे हैं खाने काबा के पास। अभी हम 79 गेट से इंटर हो रहे हैं और बेहतर यही है कि आप अपनी नज़र को झुका के रखें, क्योंकि यहाँ से खाने काबे की एक झलक नज़र आना शुरू हो जाती है। बेहतर यह है कि जब आप मताफ में पहुँचे और पहली नज़र आपकी खाना काबा पे पड़े और अपनी दुआ जो भी आप मांगना चाहें वो डायरेक्ट खाना काबा के सामने आप अल्लाह ताला से मांग सकें, और वो नज़ारा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। जी तो चले हम अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। और तवाफ़ शुरू करने का तरीका ये है कि अगर आप हिजर अस्वद के नज़दीक हैं, अगर चूम सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा अमल है। अगर नहीं चूम सकते रश की वजह से, तो आप बिल्कुल हिजर अस्वद के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर करके बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के अपना तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा चौथा चक्कर था और चौथे चक्कर में अल्लाह ताला ने मुझे ये साथ नसीब किया कि मैं हतीम में नफ़ल अदा कर सकूं। हतीम में नफ़ल अदा करना मतलब जैसा कि आप खाना काबे के अंदर नमाज़ पढ़े हैं, आप अंदर नफ़ल अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने तवाफ़ कर लिया। अभी हम जाएंगे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करेंगे। अगर आप यहाँ से सीधे जा रहे हैं 79 गेट की तरफ से, तो क्लॉक टावर आपके राइट साइड और हरम शरीफ आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो आप ऐसे सीधे चलते जाएंगे, बाबुल सलाम गेट आएगा, वहाँ पे एक ब्रिज होता है
उसको क्रॉस करते हुए आप सल्लम के घर की तरफ पहुंच सकते हैं। यहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधा देखें तो आपको एक येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो सल्लम का घर है। और यहाँ पे ये मस्जिद का काफ़ी बड़ा आता है, जहाँ पे बंदे बैठते हैं, नमाज भी अदा करते हैं। और ये सामने सफ़ा मरवा पहाड़ी है जहाँ पे सही की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सल्लम के घर के बाहर। ये बिल्कुल मेरे पीछे सल्लम का घर है और अभी यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी बना दी। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो आपको यहाँ पे हमाम नज़र आ रहा है, ये सल्लम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था जिसका नाम अबू जेहल था, ये उसका महल था। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने इसको हमाम बना दिया। और साथ ही अगर बात करें तो आपको 7 दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये दरख्त हज़रत खदीजा तुल-कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था जो सल्लम की पहली ज़ौजा थी। तो यहाँ पे बात करते हैं जी लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी फ़िलहाल जो है ना अभी बंद है और मेरी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से लाइब्रेरी को सिर्फ हज के दिनों में ओपन किया जाता है। और जो हाजी लोग होते हैं वही खुश नसीब होते हैं, वो अंदर जाके जो भी आप सल्लम के लिहाज से यादगार चीज़ें पड़ी हैं वो उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने आप सल्लम के घर की ज़ियारत कर ली। अभी हम जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और रात का खाना इंशाल्लाह हम अल-बैक में ट्राई करेंगे जो यहाँ का बहुत ही फेमस जी। हम अभी जो है ना अल-बैक पे आए हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे अल-बैक है। तो यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा है, उनका काफ़ी नाम सुना है। तो आज हम खाना यहाँ से ट्राई करेंगे, तो चलते हैं। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और 1.5 घंटे के बाद आखिर मुझे अपना ऑर्डर मिल चुका है। लेकिन यहाँ से निकलने का मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो देखते हैं किधर है रास्ता। जी फ्रेंड, फाइनली जो मैंने ऑर्डर किया था वो हमें मिल चुका है और अभी हम जाएंगे घर, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और हम यहाँ पे बैठ के नहीं खाना खा सकते। हम सीधे जाएंगे घर और वहाँ पे ट्राई करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि वाकई इनका नाम है कि नहीं। टाइम तो बहुत लगाया, देखते हैं अभी इनका टेस्ट कैसा है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम दोबारा हरम में आ चुके हैं। हम घर नहीं जा रहे, तो हमने सोचा हरम में ही आराम से बैठ के खाना खाते हैं और अल-बैक वालों का जो है ना टेस्ट ट्राई करते हैं। तो दो पैकेट थे, 2 मेनू थे ये फिश नगेट्स के और साथ में ये उन्होंने बन टाइप दिया है, पान। तो सबसे पहले तो हम नगेट्स चेक करते हैं क्योंकि ज़्यादा मशहूर यही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका ये उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने स्पाइसी लेना है कि नहीं, तो मैंने बोला मैंने स्पाइसी लेना है, तो वाकई ने स्पाइसी की है और बहुत मज़ेदार भी है। मज़ेदार होने के साथ साथ ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू है। आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस तरह की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वीडियो आने वाली हैं और बेल का आइकन लाजिम दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।